हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पायरिंग एजुकेशन प्लस। आज हम सीखेंगे लॉन्ग वॉवेल्स, शॉर्ट वॉवेल्स, दोनों में क्या फर्क होता है, दोनों को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है और दोनों कहाँ यूज होते हैं, कहाँ पे इसका यूज करने से फर्क पड़ता है हमारे फोनिक्स में, यानी कि प्रोनाउंस करने में कहाँ पे हमें फर्क हो जाता है, ये समझेंगे। अब कोई भी फोनिक्स यानी कि साउंड, वॉवेल्स हम सबने देखे हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वॉवेल्स है। अब उसी को शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में कैसे पहचाना जाएगा? हमेशा हम कोई भी फोनिक्स को जब लिखते हैं फॉरवर्ड स्लैश में ही लिखेंगे, यानी कि वो चीज का हमें प्रोनाउंस करना है। यहाँ पे मैंने यहाँ सिंबल बनाया है और यहाँ एक सिंबल बनाया है, ये रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट वॉवेल को, यानी कि ये लेटर को हमें शॉर्ट प्रोनाउंस करना है। और जब ये सिंबल हमें दिख जाए उसे हम थोड़ा जोर देकर यानी कि लॉन्ग प्रोनाउंस करेंगे। यही चीज आपको समझनी है। अब जैसे फॉरवर्ड स्लैश ए, उसी तरह फॉरवर्ड स्लैश ई, आई, ओ, यू, ठीक है। इसी तरह ए, ई, आई, ओ, यू। अब ये कहाँ इस्तेमाल होता है वो समझेंगे। CVC वर्ड्स यानी कि कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, ये हम फॉर्म करेंगे। कुछ वर्ड्स कैसे शुरू करें, बच्चों को वॉवेल्स हम सिखाए, कॉन्सोनेंट सिखाया। अब इसे प्रोनाउंस कैसे करना, फोनिक्स क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था आप सभी को कि फोनिक्स यानी कि कोई भी छोटे से छोटे यूनिट यानी कि कोई भी लेटर को प्रोनाउंस करना यानी कि उसका साउंड निकाला, उसे कहा जाता है फोनिक साउंड। करेक्ट। तो अब सिंगल लेटर, सिंगल अल्फाबेट का कोई मीनिंग नहीं बनता है अगर वो अकेला छूट जाए। एक सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया है सी, तो ये सी, ये कोई वर्ड नहीं बनता, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं जैसे फॉरवर्ड स्लैश में, क्योंकि हमें इसका प्रोनाउंस करना है, इसका फोनिक साउंड निकालना है, सी ए टी। अब हमें पता है हमने फॉरवर्ड स्लैश में लिखा है, यानी हमें इसे प्रोनाउंस करना है। सी सेज क, हम सबने सीखा है ये, सी सेज क, ए ट, क, ए ट, कैट। इसी तरह हमें वर्ड्स बनाने हैं। अब CVC, ये हो गया कॉन्सोनेंट, ये हो गया वॉवेल और ये हो गया कॉन्सोनेंट। CVC वर्ड्स इसी को कहा जाता है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे बनते हैं जो CVC से हम शुरू करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम C एंड C, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, सपोज C T, CT, बना कुछ वर्ड नहीं, कोई मीनिंग बनता है नहीं, यानी कि वॉवेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी वर्ड को बनाने के लिए। एक सिंपल लैंग्वेज हम समझेंगे, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है वॉवेल, यानी कि एक ब्रिज का काम करता है वॉवेल। कोई भी वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए वॉवेल उसमें लगना बहुत जरूरी है। इसीलिए CVC वर्ड से हम शुरू करते हैं बच्चों को वर्ड सिखाना, प्रोनाउंस करना। अब यही कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे जिसमें स्मॉल ए का इस्तेमाल हो जाता है, जैसे कि बी। अब ये हमने ऐसे लिख दिए, बी से ब, बैट। इस तरह हमें प्रोनाउंस करना बच्चों को भी सिखाना है, खुद भी करना है, सो दैट हम भी यूज टू हो जाए। कोई भी वर्ड जब हम देखें तो उसका फोनिक साउंड क्या बनता है, बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है। हम कोई भी वर्ड, आप अगर एज ए टीचर ये चीज सीख जाए तो आपको फोनिक सिखाना बहुत आसान हो जाए। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूं, ठीक है, तो आप पढ़ेंगे पेट, कोई भी पढ़ेगा पेट, लेकिन एक फोनिक टीचर उसे पढ़ेगा पेट। इस तरह आपको प्रोनाउंस करना होगा, अपने माइंड को उस हिसाब से प्रोग्राम करना होगा कि जो भी लेटर हमने लिखा है उसका पर्टिकुलर साउंड क्या होता है, उससे ब्लेंड करना, इसे कहते हैं ब्लेंड करना। ब्लेंड यानी कि मिक्स करना, कोई भी चीज को मिक्स, सिंगल सिंगल लेटर्स के साउंड को मिक्स करना और एक वर्ड प्रोनाउंस करना, उसे कहा जाता है ब्लेंडिंग। आई होप ये आपको समझ में आया है। आने वाले वीडियोस में हम सीक्वेंस शुरू करेंगे, एक एक शॉर्ट वॉवेल्स, उसके वर्ड्स, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा। पहले ये पांचों चीज शॉर्ट वॉवेल्स में सीखेंगे, फिर पांचों वॉवेल्स लॉन्ग में भी सीखेंगे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।